नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिससे दीपावली का आरंभ होता है, जिस दिन दीपों से जीवन की आशा जगाई जाती है। यह है धनतेरस की कहानी, जिस दिन मृत्यु को भी दीपों ने मात दी थी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब समय का प्रवाह अपनी स्थिर लय में था। देवता और मनुष्य दोनों अपने अपने कर्मों में रमे हुए थे, परंतु उस समय एक भय ने सभी प्राणियों को घेर लिया था। मृत्यु का भय। हर व्यक्ति चाहता था कैसे भी जीवन लंबा हो जाए, मृत्यु देर से आए। तभी एक युग में एक महान और धर्मात्मा राजा हुए, राजा हेमराज। वे न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और अत्यंत पुण्यात्मा थे। उनकी रानी भी उतनी ही सती साध्वी थी। उनके राज्य में किसी को दुख नहीं था। समय बीता। एक दिन राजा के पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया गया, किंतु जब ज्योतिषियों ने उसका जन्म कुंडली देखी तो सबके चेहरे उतर गए। ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज, यह बालक तो अत्यंत तेजस्वी है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका जीवन बहुत छोटा होगा। विवाह के चौथे दिन ही इसे सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त होगी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने सब उपाय किए, दान, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, परंतु भाग्य की रेखा कौन मिटा सकता था। वर्षों बाद जब राजकुमार युवावस्था में पहुंचा, राजा ने उसे एक सुंदर सद्गुणी कन्या से विवाह किया। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, परंतु राजा और रानी का हृदय भीतर से टूटा हुआ था, क्योंकि उन्हें झांक था कि विवाह के चौथे दिन यमराज उसके प्राण लेने आएंगे। विवाह की रातें हंसी और उल्लास से भरी थीं, पर रानी के चेहरे पर एक अनकहा डर था। वह दिन भी आ पहुंचा। चौथा दिन, त्रयोदशी की रात्रि, जिसे आज हम धनतेरस कहते हैं। राजकुमार की पत्नी एक अत्यंत बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ कन्या थी। जब उसे यह झात हुआ कि आज यमराज उसके पति को लेने आने वाले हैं, तो उसने निश्चय किया, मैं अपने पति को यमराज के हाथों मरने नहीं दूंगी। वह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजन के लिए बैठ गई। उसने सारा घर दीपकों से भर दिया। सोने चांदी के दीपक, मिट्टी के दिए, हर ओर रोशनी। उसने द्वार पर चांदी के सिक्के और धान का ढेर रखा और उसके ऊपर दीप रखकर प्रार्थना की, हे यमराज, आप मृत्यु के देव हैं, पर आज यह दीप आपको अंधकार में प्रवेश नहीं करने देंगे। फिर उसने अपने पति को गहरी नींद में सुला दिया और स्वयं द्वार पर बैठकर भजन गाने लगी, कथा सुनाने लगी। रात गहराने लगी थी। दूर दक्षिण दिशा से एक तेज प्रकाश उठता दिखा। वह थे यमराज, अपने बैलों के रथ पर सवार, हाथ में मृत्यु का फंदा लिए। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है, इस राजकुमार की आत्मा को ले चलूं। पर जब वे उस घर के समीप पहुंचे तो चौंधिया गए। चारों ओर दीपों का महासागर जल रहा था। सोने चांदी की झिलमिलाहट, भक्ति की ध्वनि और एक स्त्री जो बिना भय के प्रेम और विश्वास से भगवान का नाम जप रही थी। यमराज के वाहन कौवे और उल्लू आगे बढ़ने से डर गए। अंधकार के देवता स्वयं प्रकाश के सामने ठहर गए। यमराज ने धीमे से कहा, यह क्या माया जाल है? आज तक किसी ने मुझे इस तरह रोका नहीं। उन्होंने आकाश से देखा। राजकुमार शांति से सो रहा है और उसकी पत्नी द्वार पर भक्ति में लीन है। यमराज मुस्कुराए। सत्य और श्रद्धा की यह शक्ति दुर्लभ है। यह स्त्री अपने पति की आयु के लिए मुझे भी रोक रही है। वे धीरे से लौट गए, राजकुमार के प्राण लिए बिना। प्रातः जब सूर्य उदित हुआ, राजकुमार जीवित था। राजा, रानी और पूरी प्रजा ने इसे चमत्कार माना। स्वयं यमराज ने आकाशवाणी की, जिस घर में इस रात्रि दीप जलेंगे और लोग श्रद्धा से यम का स्मरण करेंगे, वहां मृत्यु निकट नहीं आएगी। यह दिन अब से धन त्रयोदशी कहलाएगा। दीपकों का यह प्रकाश मनुष्य के जीवन में समृद्धि और दीर्घायु लाएगा। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात्रि को लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। धनतेरस केवल यमराज की कथा तक सीमित नहीं है। इस दिन का एक और दिव्य रहस्य है जो जुड़ा है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, विष और अमृत। और इन्हीं रत्नों के बीच प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, हाथ में अमृत कलश लिए हुए। वे देवताओं के वैद्य कहे गए, आयुर्वेद के जनक,
स्वास्थ्य के देवता। इसलिए इस दिन को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। लोग इस दिन स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना करते हैं। धनम लक्ष्मी समम प्रिय, अर्थात धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाए उसमें लक्ष्मी का वास होता है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नई वस्तु खरीदते हैं क्योंकि यह शुभता और विकास का प्रतीक है। आज के समय में भी यह परंपरा जारी है। लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, पर विश्वास वही पुराना है। शुभ दिन पर की गई शुरुआत सौभाग्य लाती है। पुराणों के अनुसार धन्वंतरि ने मनुष्य को बताया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने अमृत से भी बड़ा वरदान दिया, आयुर्वेद विद्या, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन सिखाती है। इसलिए आज के दिन लोग अपने शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा का संकल्प लेते हैं और रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। आज जब शहरों की रोशनी कृत्रिम हो गई है, धनतेरस के दीपक अब भी उम्मीद जगाते हैं। कारखानों में मशीनों पर पूजा होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, औजार सब सजाए जाते हैं, क्योंकि धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं बल्कि श्रम और सृजन का पर्व भी है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप सजाते हैं, परिवार संग पूजा करते हैं और यह संदेश देते हैं, प्रकाश फैलाओ, अंधकार मिटाओ। धनतेरस हमें सिखाता है, धन केवल सोना या चांदी नहीं बल्कि स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम और सत्य ही सच्चा धन है। दीपक केवल बाहर का प्रकाश नहीं फैलाते, वे हमारे अंतर के अंधकार को भी मिटाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के दीप को जलाता है, तभी सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। और इस तरह दोस्तों, धनतेरस की रात मृत्यु पर विजय का प्रतीक बन गई, भक्ति, विश्वास और प्रकाश का उत्सव बन गई। जिस घर में दीप जले श्रद्धा से, वहां अंधकार कभी ठहर नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की कहानी, जिसमें मृत्यु भी दीपों के आगे झुक गई। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो एक दीप जलाइए अपने घर में और एक अपने भीतर, ताकि प्रकाश कभी न बुझे। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं आपको हर त्योहार के पीछे छिपे सच्चे अर्थ से जोड़ेंगी।